बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू कीमे की रेसिपी, मटन कीमे की रेसिपी है ये, और ये बहुत ही आसानी के साथ और इजी के साथ इसको बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। 2 अदद प्याज लिए हैं और ये मीडियम साइज़ के प्याज थे। इनको मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है इनकी मैंने। और 1 किलो कीमे की ये रेसिपी है। ये प्रेशर कुकर मैंने लिया है, इसके अंदर हम बनाएंगे। और ये मैंने 1 कप जो था वो ऑयल का लिया है। इसके अंदर इन प्याज जो हमने कटिंग किए थे वो शामिल कर देते हैं और इन प्याज़ों को हम करेंगे लाइट ब्राउन। ये मैंने मटन कीमा लिया है, ये 1 केजी कीमा है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अब ये कीमा इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। कीमे को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन इस मेथड के साथ जो है, इस तरीके के साथ बहुत ही अच्छा टेस्टफुल कीमा बनेगा और बहुत ही टेस्टफुल होगा और इजी तरीका है ये। और अब 2 चम्मच जो हैं वो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देती हूँ। अब हम थोड़ी देर भूनेंगे और साथ ही मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं। ये देखें 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इनको मैं इनका पेस्ट सा रेडी कर लेती हूँ। आप वैसे भी कटिंग करके भी आप टमाटर इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक पेस्ट डालूँगी ताकि एक अच्छा सा जो है वो इसमें फ्लेवर आए। और इसको अच्छी तरह से हम भुनेंगे। भुनाई के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इस तरह के हम चीज़ें बनाते हैं उसमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए बुनाई पे। जितनी ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा जो है वो टेस्टफुल आपकी डिश तैयार होगी। जो टमाटरों की हमने पेस्ट प्यूरी तैयार की है वो इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। और अब इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करते हैं। भुनाई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें मिसाले डालते हैं। ये मैंने 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर लिया है वो शामिल करते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। अब इनको अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी, भूनूँगी मैं इसको। मसाला डाल के देखें कितनी अच्छी बुनाई हो चुकी है। और अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करती हूँ। ये मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसको मैं लगा दूँगी कवर। और तकरीबन इसको मैं रखूँगी 15 से 20 मिनट तक। इसको हम पकने के लिए रख देंगे। देखिए इसको मैंने कवर लगा दिया है और अब 20 मिनट तक इसको पकने देंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी देखें लुक आई है। और अब मैं इसके अंदर जो है वो आलू शामिल कर देती हूँ। और ये जो कीमा है ये आप बारीक या मोटा जिसी भी साइज़ का चाहें आप ले सकते हैं। तो ये आलू मैंने 2 अदद लिए थे और इनको मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है। ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ज़्यादा हैं। अब मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। इसमें तकरीबन 1 कप पानी जो है वो ऐड कर देती हूँ और इसको 5 मिनट के लिए फिर प्रेशर लगा देते हैं ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। और इसकी ग्रेवी जो है अगर आप तैयार करना चाहते हो या आप इसको थोड़ा ड्राई रखना चाहते हो तो ये मैं आपको बताती हूँ। फिर कीमा देखिए हमारा रेडी हो चुका है। और अगर आप इसकी ग्रेवी करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और आपकी ग्रेवी बन जाएगी। लेकिन हम इस तरह से ही खाते हैं तो इसलिए ये मैंने इस तरह से बना लिया है। और अगर आप इसमें मैं थोड़ा सी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कटिंग की हुई हैं वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये थोड़ा सा धनिया इसमें डाल देते हैं इस तरह से। और थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला मैं इसमें शामिल करती हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें डाल सकते हैं। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने डिश आउट कर दिया है और ये कितना टेस्टफुल ये बना है कि आलू कीमा। और आप इसको किसी भी चपाती पराठे और राइस के साथ जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टफुल बनता है ये। इस रेसिपी को आप फॉलो करें और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।
मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।